दिल्ली में जब सर्दियां बढ़ने लगती हैं तो उसके साथ ही बढ़ने लगता है दिल्ली में वायु प्रदूषण। और ये पिछले कई साल से होता चला आ रहा है, जहां पर दिल्ली के लोग सर्दियों के सीजन में मास्क लगाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वजह है स्मोग, क्योंकि दिल्ली में जब सर्दियां बढ़ती हैं तो उसके साथ साथ वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। लेकिन अब इस साल देखने के लिए मिल रहा है कि दिल्ली सरकार वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए, कम करने के लिए कुछ कदम उठा रही है। और पिछले काफी दिनों से कई तरह की चीजें की जा रही हैं, जिसमें स्मोक टावर देखा हमने कि किस तरह से दिल्ली सरकार ने लगाया। और कहा जा रहा है कि ये स्मोक टावर लगने से जो वायु प्रदूषण है वो कम हो रहा है, आसपास के इलाके में हवा साफ हो रही है। इसके अलावा कई और भी कदम दिल्ली सरकार उठा रही है। खासकर अगर पराली के मुद्दे पे बात की जाए तो पराली दिल्ली में एक बड़ा मुद्दा है और एक बड़ी वजह है प्रदूषण के लिए। और दिल्ली में जिस तरह से आसपास के राज्यों से पराली जलने के बाद प्रदूषण बढ़ता है, उसको लेकर लगातार दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की ओर से कई तरह के बयान भी जारी किए गए हैं। लेकिन अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वायु प्रदूषण को रोकने के लिए विंटर एक्शन प्लान जो है उसका ऐलान किया है। क्या है ये विंटर एक्शन प्लान, ये आपको बताते हैं। पराली पूसा इंस्टीट्यूट की मदद से घोल बनाया गया है। इसके छिड़काव से पराली गल जाती है। सरकार इसे किसानों के लिए फ्री में उपलब्ध करवा रही है। एंटी डस्ट कैंपेन मजबूत किया जा रहा है। 75 टीमों का गठन पूरी दिल्ली में किया गया है। ये टीम कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर मुआयना करेगी और अगर उल्लंघन पाया गया तो फिर जुर्माना भी लगाएगी। कूड़ा जलाने से बचने के लिए 250 टीम का गठन किया गया है। पटाखों के ऊपर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है। इसके अलावा स्मोक टावर लगाया गया है। देश का पहला स्मोक टावर दिल्ली में लगाया गया, उसके बाद अच्छे नतीजे आ रहे हैं। और अगर ये एक्सपेरिमेंट सफल रहा तो फिर दिल्ली की कई और इलाकों में भी स्मोक टावर लगाया जाएगा। हॉटस्पॉट यानी जहां ज्यादा पोल्यूशन होता है वहां पर निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सरकार द्वारा उठाए गए वो 10 कदम भी बताए जो प्रदूषण को रोकने के लिए उठाए गए हैं। एक ऐसा घोल बनाया गया जिसको छिड़काव करने से किसानों को पराली जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। दिल्ली के अंदर ये सरकार मुफ्त में छिड़काव कर रही है, सारे किसानों के लिए मुफ्त में छिड़काव कर रही है। ये एक छिड़काव जो है ये पंजाब सरकार भी कर सकती है, हरियाणा सरकार भी कर सकती है, उत्तर प्रदेश सरकार भी कर सकती है, उनको भी करना चाहिए। दूसरा, एंटी डस्ट कैंपेन जो हमारा है उसको और सुदृढ़ किया जा रहा है। 75 टीमों का गठन किया गया है पूरी दिल्ली के अंदर। ये 75 टीमें जाके जो जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है वहाँ पे मुआयना करेंगी और अगर कहीं पे भी डस्ट पाया जाता है तो उस पर हैवी पेनल्टी लगा के उसको डस्ट को कंट्रोल किया जाएगा। तीसरा, कूड़ा जलने को रोकने के लिए हमने 250 टीम्स की पेट्रोलिंग चालू की है। कहीं भी अगर कूड़ा जलता हुआ पाया जाएगा तो इसको रोका जाएगा और उसके ऊपर फाइन किया जाएगा। चौथा, पटाखों के ऊपर बैन लगा दिया गया है। पटाखे खरीदने और बेचने दोनों पाबंदी है। पांचवा, स्मॉग टावर। आपने देखा होगा कि देश का पहला स्मॉग टावर दिल्ली में बना है। बहुत सक्सेसफुल इसके नतीजे आ रहे हैं। कुछ दिन और इसका अध्ययन करेंगे, अगर सक्सेसफुल अच्छा रहता है तो इसको दिल्ली के और कई सारे हिस्सों में लगाया जाएगा। दिल्ली ऐप के ज़रिए जितने हॉटस्पॉट्स हैं उनको हम मॉनिटर करते रहते हैं। नए हॉटस्पॉट्स मतलब जहाँ पे ज़्यादा पोल्यूशन होता है उन जगहों के ऊपर फिर स्पेशल सरकार वहाँ पे स्पेशल काम करती है, ज़्यादा काम करती है, ज़्यादा कठोर कदम उठाए जाते हैं। ऐसे हॉटस्पॉट्स पे लगातार निगरानी रखी जा रही है और स्पेशल टीम्स बनाई गई हैं इन हॉटस्पॉट्स को ध्यान में रखने के लिए। ग्रीन वॉर रूम जो है उसको और सुदृढ़ किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो और जीडीआई पार्टनर्स के साथ मिलके प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट बनाया गया ग्रीन वॉर रूम के लिए और 50 नए पर्यावरण इंजीनियर्स की भर्ती की गई है। ग्रीन दिल्ली ऐप जो है इसका लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है और ग्रीन दिल्ली ऐप के ज़रिए आप भी इसको डाउनलोड कीजिए। कहीं अगर आपको दिखाई दे कि कहीं पे कूड़ा जल रहा है या कहीं पोल्यूशन है, आप हमें बताइए, हमारी टीम वहाँ तुरंत पहुँच के उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। इको वेस्ट पार्क, देश का पहला इको वेस्ट पार्क दिल्ली में बनाया जा रहा है 20 एकड़ में। ये जो ई वेस्ट के फैलने से जो प्रदूषण फैलता है उसको करने के लिए ई वेस्ट पार्क दिल्ली के अंदर बनाया जा रहा है। और वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए 64 ऐसे
सड़कों का चिन्हित किया गया है, आइडेंटिफाई किया गया है जहाँ पे ज़्यादा जाम लगते हैं और उसकी वजह से पोल्यूशन होता है, वहाँ पे जाम को रोकने के कदम उठाए जाएंगे। पीयूसी पोल्यूशन अंडर सर्टिफिकेट जो हैं उनको कठोरता से जांच करने के लिए लगभग 500 टीमों का गठन किया गया है और 10 साल से ज़्यादा पुराने पेट्रोल और 15 साल से ज़्यादा पुराने डीजल व्हीकल्स को स्क्रैप करने का अभियान चलाया जा रहा है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 10 कदम बताए कि क्या क्या कदम उनकी सरकार द्वारा उठाए गए हैं वायु प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली में। लेकिन इसके अलावा उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से भी अपील की है कि वो अपने अपने राज्यों में किस तरह से वायु प्रदूषण को कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ सुझाव भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से दिए गए हैं और उन्होंने इसके साथ ही किसानों का समर्थन करते हुए ये कहा कि किसान मजबूर हैं पराली जलाने के लिए क्योंकि उन्हें प्रदेश सरकार और केंद्र सरकारों की ओर से मदद नहीं मिल रही है। क्या कुछ कहा अरविंद केजरीवाल ने, आपको सुनवाते हैं। मेरी केंद्र सरकार और आसपास के राज्यों से अपील है, नंबर 1 कि पराली को अब जलने से अपने को रोकना पड़ेगा। किसानों का कोई कसूर नहीं है, किसान मजबूर हैं पराली जलाने के लिए, सरकारों को आगे आना पड़ेगा। अगर दिल्ली सरकार कर सकती है तो बाकी सरकारें भी कर सकती है। जैसे दिल्ली सरकार फ्री में सारे किसानों के खेतों में छिड़काव कर रही है इस घोल का, बाकी सरकारें भी अपने अपने किसानों के खेतों में छिड़काव करें। दूसरा, एनसीआर से दिल्ली आने वाले व्हीकल्स जो हैं उनको भी सीएनजी में कन्वर्ट किया जाए। तीसरा, एनसीआर एरिया में चल रहे सभी उद्योगों को, उनको भी उद्योगों के अंदर अब ऐसा एनसीआर के इलाके में फ्यूल ऐसा इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि प्रदूषण फैलाता है, उसको भी पीएनजी में कन्वर्ट किया जाए। पड़ोसी राज्यों के अंदर जो थर्मल पावर प्लांट चल रहे हैं जिसका धुआं, जिसके कण जो हैं छोटे छोटे वायु में आते हैं, उन थर्मल प्लांट्स को या तो बंद किया जाए या नई तकनीक का इस्तेमाल करके उनमें कन्वर्ट किया जाए। पड़ोसी राज्यों में एनसीआर इलाके में चल रहे ईंट भट्टों को भी दूसरी तकनीक चेंज की जाए ताकि वो पोल्यूशन ना करें। आसपास के इलाकों में, एनसीआर इलाके में 24 घंटे बिजली की सप्लाई करें उनकी सरकारें, ताकि वो डीजल जनरेटिंग डीजल सेट्स इस्तेमाल ना करें और उससे प्रदूषण फैलता है। पड़ोसी राज्य भी अपने अपने यहाँ एनसीआर के इलाके में हॉटस्पॉट्स चिन्हित करके और वहां पे कठोर से कठोर कदम उठाएं पोल्यूशन को कंट्रोल करने के। फिलहाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये कहा है कि आने वाले वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी को इसमें शामिल किया जाए, इसके लिए जन आंदोलन चलाया जाएगा। लेकिन अभी जन आंदोलन के लिए जो उनकी प्लानिंग है वो आने वाले दिनों में उसको साझा करेंगे लोगों के साथ। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर ये बताया कि लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है। बीते दिनों प्रदूषण को रोकने में वो सरकार की मदद कर रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से दिल्ली सरकार ने कदम उठाए हैं उसका नतीजा जो है वो दिखने लगा है और वो हर दिन ट्वीट भी करते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति क्या है। अब देखना होगा कि जब सर्दियां बढ़ेंगी उसके बाद दिल्ली में प्रदूषण का स्तर क्या रहता है। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।